हालेलुया हालेलुया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम देखते हैं मनुष्य अपने ही जुबान से प्रोफेसी करके कैसे अपने ही जीवन को खराब कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई पवित्र आत्मा से नहीं भरा रहता है वह कुछ भी उटपटांग बोलकर उसी में फंस जाता है और उसी में घिरा रहता है और अपने जीवन खराब कर लेता है। किंतु जो कोई पवित्र आत्मा में भरा रहता है वह अपने जीवन की चौकसी करता है और चौकसी के साथ बातचीत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सुन रहे हैं आप सब? तो हमें अपने जुबान को नाप तोल कर खोलना चाहिए। यदि हमारे जुबान में किसी के लिए जीवन नहीं है या किसी के लिए प्रोत्साहन उत्साहित नहीं है या किसी को हम आशीषित नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जुबान से निकला हुआ शब्द व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होती है। हालेलुया। और जीभ के द्वारा निकला हुआ शब्द आप उसी को ही क्या करेंगे, जो कुछ आप जीभ से शब्द निकालेंगे उसका प्रतिफल आप ही भोगेंगे। हालेलुया। तो अपने जीभ से सही प्रोफेसी करना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि इस्राएली लोग जब मिस्र देश में फिरौन राजा के गुलामी में थे तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि मेरे लोगों को ले आ, लेकिन वो मना करता था, बार बोलता था, मना करता था। तो मैं इसके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सेनापति या अपने नायक या अगुआ किसे चुनता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो इनकार करता है उसी को ही चुनता है। आज देखो लोग पद के लिए मारे जा रहे हैं। कोई मुझे बिशप बना दो, मुझे अध्यक्ष बना दो तब आता हूँ, तो कोई मुझे और कुछ बना दो तो और कुछ बना दो तब मैं आता हूँ बोलते हैं। लेकिन मूसा यहाँ वैसा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा मानकर जब जाता है तो वहाँ अगुआ का अर्थ होता है कि आगे चलना और जो भीड़ है उसे अपने पीछे सुरक्षित ले चलना। हालेलुया। आपको पता है मिस्र देश से मूसा अपने अगुवाई में 20 लाख से अधिक लोग को बंधुआई से छुड़ा कर ला रहा था। आप हमारे क्षेत्र में देखेंगे 10,000 लोग निकल जाए तो रोड कैसा होता है, 20,000 लोग को लाना कोई मामूली बात है क्या? लेकिन ले आया। और वहाँ जब 20,000 लोग को बंधुआई से छुड़ा कर ले आ रहा था तो ब्लाक राजा को मालूम हो गया ये लोग मेरे राज्य से आएंगे, अब तो पक्का लफड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, सोच लिया हो। लेकिन उसने क्या किया, वो डरा नहीं, वो लड़ने के लिए डरा नहीं या और किसी बात के लिए डरा नहीं, लेकिन वो भय खाता था किसको? परमेश्वर को। लड़ने के लिए डरा नहीं हुआ। तो वो क्या किया है, अपने औजार जो भाला, तलवार, अस्त्र शस्त्र को धार करना चाहिए कि नहीं, उसने वैसा नहीं किया। उसने अपने सैनिक को ऑर्डर दिया कि जाओ बिलाम भविष्यद्वक्ता को बुलाओ, वो मेरे लिए खड़ा होकर जो इस्राएली आएंगे श्राप देंगे, कर्ज करेंगे बोले। क्योंकि बिलाम भविष्यद्वक्ता जो बोलता था वो होता था, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। हालेलुया।
तब उन्हें बुलाने गए तो क्या हुआ? आपको राजा ने बुलाया है। तब परमेश्वर से उसने पूछा जाओ। परमेश्वर ने बोला नहीं, क्योंकि मैं उन 20,000 इस्राएलियों को मैं आशीष का वारिस होकर मैं ला रहा हूं, तो तू उन्हें कर्ज नहीं कर सकता। वो सब आशीष से भर कर आ रहे हैं। और जब मना किया तो चले गए वो सैनिक लोग, राजा को बोले नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद आपको मालूम है दुनिया क्या है, घूस देना चालू करता है। उन्होंने बोला होगा जाओ बोलो राजा बुलाया है, गए होंगे, चल तुझे कार देंगे, चल तुझे घोड़े देंगे, कोई राज्य दे देंगे, या फिर तेरी पत्नी के पास गोल्ड नहीं है तो गोल्ड दे देंगे। पत्नी को उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंसान तत्पर रहता है। फिर उन्होंने परमेश्वर को पूछा जाऊं? अरे जब जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और स्वयं वो खुद आत्मा से भरा हुआ है तो दोबारा पूछना चाहिए क्या? नहीं पूछना चाहिए। फिर भी उन्होंने पूछा तो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर, खूबसूरत परमेश्वर है, वो सबको स्वतंत्र कर दिया। आदम की वाटिका में देखेंगे कि आदम और हवा को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया था, तू ये फल खाना, ये फल मत खाना, ये फल खाएगा तो मेरी संगति में रहेगा, ये फल खाएगा तो मरेगा। हालेलुया। उन्होंने कभी भी अधीनता में नहीं रखा, बोल दिया स्वतंत्र है, जो कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र था। नहीं तो परमेश्वर चाहता उस आदम की वाटिका में वो फल के झाड़ के पास अपने स्वर्गदूत को तलवार पकड़ के ऐसी करता, और जब आदम आता ना ऐसी करता तो भाग जाता था, वो कर सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आदम को स्वतंत्र रखा और उन्होंने फल खाया, और क्या हुआ? परमेश्वर से दूरी बनाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार जब बिलाम सब जानता है कि परमेश्वर का अभिषेक है, आत्मा में भरा हुआ है, फिर दोबारा पूछना नहीं चाहिए। और वो गया और उसके बाद क्या हुआ है? वो कर्ज नहीं कर सकता, श्राप दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद इस्राएलियों को आशीष का वारिस बनाकर ला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो नहीं दे पाया। सारे इस्राएली आए तो उन्होंने राजा को बोला, हे राजन, मैं तो श्राप नहीं दे पाया, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। जो परमेश्वर स्वयं जो आशीष का वारिस बनाकर ला रहा है, स्वयं ये अपने कर्मों के द्वारा कर्ज कमाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें पौनाई कर, उन्हें खाने पे दावत दे, और तेरे तंबू में जितने खूबसूरत लड़कियां छोड़ दे। देखो खूबसूरत लड़कियों लोग के पीछे पड़ेंगे और व्यभिचार में पड़ जाएंगे तो परमेश्वर खुद नाराज होकर श्राप दे देगा, कर्ज करेगा। देखो उपाय। तो मेरे प्रियो, हमें जानना है कि हमें परमेश्वर के भय के साथ रहेंगे तो हम कभी भी गिर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल गवाह है, बाइबल गवाह है कि जो भी है मनुष्य वो 3 चीजों में गिरा है, रुपया, स्त्री और घमंड। सिमसोन किस में गिरा? स्त्री में गिरा। और शाऊल क्या किस में गिरा? घमंड में गिरा। और ये क्या है? यहूदा बिलाम पैसों में गिरा। ये बिलाम जो है पैसों में गिरा। बिक गया कि नहीं? बिक गया। बिलाम पैसों में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा और सिमसोन स्त्री में गिरा। तो बाइबल गवाह है कि ये सारे लोग इन 3 चीजों में गिरे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो इन 3 बातों पर ध्यान देना है और अपने परमेश्वर का भय मानते रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, पैसे के कारण बिलाम परमेश्वर से गिर गया, शाऊल घमंड में गिर गया, और इसी रीति से सिमसोन स्त्री में गिर गया। नहीं तो सिमसोन तो ऐसी मुंह फाड़ देता था शेर को, है?
कितने भी जैसे रस्सी बांधो तोड़ देता था, इतनी शक्ति थी, लेकिन वो औरत में गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के निकट भयकारी बनाना है और परमेश्वर के साथ संग चलना है। और विशेषकर इस जगह में हमें देखे परमेश्वर ने जो नबूवत कर दिया, जो घोषणा कर दिया, उसी बात पर हमें अड़े रहना है, खड़े रहना है, डटे रहना है। तो हम कभी भी गिर नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? तू अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर। और अपने मन की रक्षा कब करेंगे? जब हम परमेश्वर के अधीनता में रहें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लॉर्ड। हैं?